बेबे और एक कहानी सुनाऊंगी और तब न किसी लगेगी या सुथरी कहानी तो जब बनेगी जब न्यू बताओगी था बेबे सुथरी से या भी सब कर्म का धर्म अब जिसा धर्म करे उसा कर्म जिसा कर्म करेगा उसा धर्म करेगा तो के आगा है मानस का। एक सुनार था एक गांव में और तब एक कारीगर का सुता था टूम बना करता बहुत सुथरी और दूर दूर के आदमी आया करते उस दौरा बनवाने उसके सी टूम कोई बनाया ही ना करता। और तय एक बार उसकी पत्नी घनी बीमार रहने लगी तो वो तो दुखी हो गया सारे को दिखा ली भी इतना धन ले रहा पैसा का तो उड़ना और जन रात खाट में तो उठे ना तो एक महात्मा दौरा गया बोले महात्मा जी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो मैंने न्यू बता दो या इतनी बीमार क्यों रहे से और कितना ही को दवाई नहीं लागती। तो महात्मा बोले भाई बताता दूंगा पर मेरी बात पत्रे तो चल ना जा। मैं बोले जो कुछ कहेगा ना वो ही कर दूंगा पर मेरी पत्नी ने ठीक कर दी। और तनु बोले भाई सुन ले तो सब तो पहले तो तना झूठ छोड़नी पड़ेगी। आप झूठ तो मैं क्यों कर छोड़ दूँ मेरी तो टुम्मा का काम और उसमें खोट मिल और मैंने झूठ बोलनी पड़े इस चीज ने पर बोले मैं टुम्मा बनानी छोड़ दूंगा। हाँ बोले पर झूठ ना छूटता तो टुम्मा छोड़ दूंगा। अच्छा भाई फिर बोले किस गरीब पे दान कर मतलब कि तो भंडारा हुआ है कोई भूखा तसाया है उसने रोटी खवावेगा भंडारे में भंडारे लवावेगा। हाँ बोले या भी बात मान लूँगा या तो मैं कर दूँगा। बोले ठीक से बोले किस ऐसा है कि मदद कोई भाई टूटा फटका पड़ा है बोले हाँ यो भी काम कर दूँगा। और तभी उसने के करा टूम बनानी तो छोड़ दी और वो तो भंडारा में अच्छे दान करने लायक गया। और कोई किसान ने जिस चीज की मदद होती उड़े कर कानता जिसने जरूरत होती तो उसने तो गाँव में तो बुलाना लायक के बोले भाई फलाने का या जरूरत सर चाहिए। तभी उसने उसका दौरा पैसा दिला कोई नहीं रहा उसने खूब छकमा दान कराया और तय उसकी बहू मतलब ठीक होगी तो उसका भगवान पर भी विश्वास बढ़ गया। अब हो कुछ तस है और तय जो के साथी थे ना वे होया कर दो चार जो बैठ कर चुगली करया करते झूठ साच बोलिया करते तब वे कहने लग गए कहाँ रह तू तो कति बदल गया और हमारे दौरे ना बैठता नहीं बोला भाई राम जाने। और जो परमात्मा में जी की लो लाग जाए ना वो आदमी बदलिया बदलिया दिखा करे रू तोड़ सा हो जैसे। और तब बोला भाई राम जाने और तबे बोले मत घमंड आ गया उन्हें तो अपनी सोच जिस बड़की थी और इसका तो घमंड बोला काटना पड़ेगा। तब बोले वो तो चाल पड़ा नहीं क्या कहना और तब बोले अरे सुन कर जाइए एक बार मेरी छोरी का ब्याह है और मेरी टूम गड़ती है। ये बोला भाई मैंने तो टूम कई साल तक गड़नी छोड़ रखी है। और तने बोला देख रहा मेरे मुँह पर किसा पटदेशी ने नाट गया यो तो घना है घमंडी हो रहा से और यो तो कितन की तो फंसाना पड़ेगा। और तभी राजा के लड़के का ब्याह था इब राजा ने सारे सुनार इकट्ठे कर लिए बोला जो सब तो सुथरी टूम गड़ेगा उसने इनाम दूंगा मैं। और तना वो तो ना जा रहा था उसने तो टूम गड़नी छोड़ दी थी जो वो जड़िया करते ना वे दोनों जाकर न्यू बोले महाराज बोला वो सत्य सुनार गढ़िया कर सब तो बढ़िया टूम था और वो आ नहीं रहा वो बोला ना वे नहीं बोले हमसे सत्य सुनार के दोस्त और हम उसने भेजे हाँ टूम में गढ़ूंगा। और तब बोला भाई वो गढ़ेगा तुम कहो तो बढ़िया होगा चल वो गढ़ देगा फसवान के चक्कर में। तो कई दिन हो गए बेबा नजदीक आ गया और वो न के बेरा मेरा नाम ले रखा है तो राजा का छो उठा उसने वह भेजे मंत्री संतरी बोला उसने ठाक लियाओ ईब लग शादी का तो एक हफ्ता रह गया टूम गढ़न वो आया नहीं। और तब वो आएगा अब तो राजा बुलावा है बोला भाई राजा मन ने क्यों बुलावा मन ने क्या कर दिया बोला भाई हमने नहीं दे रहा। तब ले आए बोला कतन हाँ भर ली और एक हफ्ता रह गया तू टूम क्यों कर गड़ेगा इतनी सारी
बोला कि महाराज मेरी तो कदे मुलाकात ना हुई। तबे वो राजा ने बोला झूठ बोल लगा और पकड़ियो सोना और ये हफ्ते भीतर गड़के लानी है और नहीं गड़ी तो तन को लूना कटड़वा दूंगा। तबे उन्हें तो बांध का सोने की पोटली रुस्ता ही दे दी। ये वो न्यू खबक महाराज मन तो कई साल छोड़े हो गए मत भूल बैल गया टूमा टेढ़े जान गड़ने और तबे ले का पोटली उसने सोची अकले चाले कीर्तन मरना था ऊँगी सर मरना था न्यूगी सर। रास्ते में कितना भंडारा होगा था और बड़े बड़े संत बैठे थे। उन्होंने सोची या पोटली तो न दे दे भंडारे में ला दे। उसने भी बोला कि महाराज या पोटली ले यो सोना है और इसने भंडारे में ला दे। और वो तराजी हो गए को भाई तो बड़ा दानी और कितना सोना दे गया और न्यू का कचाल पड़ा जो राम जी तू रख है तेरी मर्जी। और वे जंगला का न चलता हो गया पहले लकड़ ले की तरह मिल लगा तो उन्हें बूझ लूंगा कि हम रास्ता बतावगा था और ना तो मरना सही और हफ्ता रह रहा से अरे के छोरे का ब्याह हो लेगा जब पाछा और तय ब्याह का तो कति उस दिन आ गया ले ले उसने ठाकर है घर आए और तो घर में तो वह एक ली लोग आई बोले कित गया तेरा सुनार। बोले महाराज वो तो टूम गढ़ता ही गया था कि किसी दोस्त दौरे जाऊँ सो दोनों लाइक का गढ़ेंगे और तो बोले वो तो आया ही ना और मेरे छोरे का तो आज ब्याह है। बोले उसने पेड़ूंगा कोलू मैं कह और बोले के घर न ढाई दो। तभी वो घर ढाई दिया वो कहता और वह रोब सुनारी बेचारी और तय बोले भगवान ने सोची कि इतना दानी और इतना योग उसका का रूप लेकर न और इडाल की टूम लेकर एक तो 138 और आ गया राजा दौर। बोलिया भाई सत्य तू आज क्यों कर आया। बोले महाराज मैंने न्यू कही थी शादी तो पहले आ लूंगा अरे बात बारात सड़ी नहीं हर माँ घट लिया देखा था तुम ने बोला मैंने तो आज तक दुनिया में सी तुम नहीं देखी है ये साढ़े जान तो भाई तू ले आया। बोला हमने तो उसकी पत्नी की साथ बहुत बड़ी करी और उन मंत्रियों ने बोला कति 2 दिन का भीतर का इसका बहुत आलीशान मकान बना दो और इसने ये जेवर ले जाओ और वह गिन्नी जानी और रुपये सोने चांदी के भी दे दिए। ये ब्याह हो लिया उन्हें सोची चल घर नहीं तो हो लिया क्या मूवी देखी जाएगी। आया तब बोलिया आपको बोला कहने लग गया देखा अपना घर अरे बोला राजा का तो छो उठ गया और मेरा तो घर भी तोड़ दिया। वह सुनारी लकड़ी दूसरे घर मत है बोली को हो वो तो सुथरी टूम गड़ी राजा ने तो बोला मेरे ताई नाम देख गया है ये टूम दी और ये रुपये दिए और यो घर मारा राजा बनाने लग रहा है बोला। और तब बोला भाई बड़ी मौज कर दी और तब राजा ने वो बुलाया बोला भाई तू इतनी सुथरी टूम कितना गड़के ले आया। ये बोले महाराज में तो आया है ना। बोले नहीं तू आया और मन टूम देख गया। ये बोले महाराज राम जाने मन न कति टूम नहीं गड़ी मन न तब रुपये नवा तरी जो पोटली दी थी सोने की मैं तवा भंडारे में दे गया था। और तब बोले भाई वो तो राजा था उसके पाया में पड़ गया। ये बोले तेरे दान ने मेरे ताई भी भगवान के दर्शन करा दिए हैं और भाई मेरी कितनी सी वो थी जो भगवान का दर्शन जो मैं भगवान जो मैं भगवान का दर्शन कर लूँ और मेरे घर में भगवान के पाँव पड़ गए तो उसने तब वो मंत्री बना दिया और अच्छा महल बना दिया और वे उसके सब क्या है के ठाठ करके उसमें सुंदर नाई सी सब ना सब लाई।